नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आरबीआई ने जो भी 2-3 दिन पहले एक न्यूज़पेपर पे एडवर्टीजमेंट आया था असिस्टेंट का वैकेंसीज़ का, उसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पर रिलीज़ कर दिया है। आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुका है। इसके साथ साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक वो भी आपका एक्टिवेट हो गया है। आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक और नोटिफिकेशन का पीडीएफ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं। जैसे कि वेबसाइट लिंक ओपन 17 फरवरी 2022 आज ही रिलीज़ हुआ है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन, डिटेल्ड नोटिफिकेशन, और 8 मार्च 2022 तक आपका ये लिंक ओपन रहेगा। यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करें तो जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम की डेट है वो रखी गई है 26 और 27 मार्च। टेंटेटिव डेट है 26 और 27 मार्च। और मेंस एग्ज़ाम की जो डेट रखी गई है वो रखी गई है मई 2020। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए आप वैकेंसीज़ की। टोटल जो 950 वैकेंसीज़ हैं, इसमें अलग अलग रीजन, अलग अलग जोन में इनकी वैकेंसीज़ आई हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ कानपुर और लखनऊ जोन में आई हैं 131, और इसके बाद मुंबई में है 128। तो हम देख लेते हैं एक बार। अहमदाबाद में देखिए आप टोटल 35 वैकेंसीज डिक्लेयर की गई हैं। बेंगलोर में 74, भोपाल में 31, भुवनेश्वर में 31, चंडीगढ़ में 78, चेन्नई में 66, गुवाहाटी में 32, हैदराबाद में 40, जयपुर में 48, जम्मू में 12, कानपुर और लखनऊ में 131। इसके बाद आपका कोलकाता में 26, मुंबई में 128, नागपुर में 56, न्यू दिल्ली में 75, पटना में 33 और तिरुवनंतपुरम और कोच्चि में 54। तो इस तरह से ये टोटल वैकेंसीज आई हैं आपकी 950। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया टोटल वैकेंसीज। कैटेगरी वाइज अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज हैं। यहाँ पर 151 आपकी एससी की है, इसके बाद 123 आपकी एसटी की है, 146 आपकी ओबीसी की है, 90 आपकी ईडब्ल्यूएस की है और 440 जनरल कैटेगरी। तो टोटल वैकेंसीज आई हैं आपकी 950। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। जैसे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है, एज का क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, ये सब सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ऑलरेडी सब कुछ दिया गया है। एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में भी आपको पूछना होता है। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहले बात करेंगे एज का। तो एज ऑन 1 फरवरी 2022, एज ऑन 1/2/2022, 1 फरवरी 2022 को आपकी जो एज होनी चाहिए 20 से 28 साल। और यहाँ पे लिखा गया है 2 फरवरी 1994 के पहले या फिर 1 फरवरी 2002, इसके बाद आपका बॉन्ड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो भी अलग अलग कैटेगरीज हैं उनको एज में रिलैक्सेशन मिलता है, वो यहाँ पर दिया जाएगा। जैसे SC ST इनको 5 साल का है, OBC का 3 साल है। फिर PWD इनका जो है आपका, PWBD इनका जो है आपका जनरल और EWS का 10 साल है, OBC का 13 साल है, SC ST का आपका 15 साल है। एक्स सर्विसमैन का भी यहाँ पर रहता है, विडोज़ का भी रहता है। इसके अलावा जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, इनको भी यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्राइटेरिया। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 फरवरी 2022, एट लीस्ट अ बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स। तो 50% पासिंग मार्क्स मांगा जाता है। SC ST PWBD इनके लिए सिर्फ पास होना चाहिए, इनको सिर्फ पास होना चाहिए बस। बाकी सबके लिए 50% मार्क्स हैं। इसके अलावा बोला गया है नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग ऑन PC, कंप्यूटर पर आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। तो ये था हमारा एजुकेशनल क्राइटेरिया, समझ में आ गया। 50% मार्क्स, एज आपका 20 से 28 साल। अब देख लेते हैं आपका एग्जामिनेशन पैटर्न। ये ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। प्रीलिम्स एग्जाम होगा, उसके बाद मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। प्रीलिम्स एग्जाम इंग्लिश में आपका 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के, टाइम मिलेगा 20 मिनट्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 नंबर के और टाइम मिलेगा 20 मिनट। रीजनिंग आपके 35 क्वेश्चन 35 नंबर के 20 मिनट। तो टोटल होता है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 60 मिनट्स। मेंस एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे आपके 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं। रीजनिंग हो जाता है, इंग्लिश हो जाता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर्स। टोटल 200 क्वेश्चन 200 नंबर। टाइम मिलेगा आपको 135 मिनट्स। हर सेक्शन के लिए एक एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ड्यूरेशन यहाँ पर सेट किया गया है, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि रीजनिंग में आपको 30 मिनट्स मिलेंगे, इंग्लिश में आपको 30 मिनट्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 30 मिनट्स, जनरल अवेयरनेस में 25 मिनट्स, कंप्यूटर नॉलेज में 20 मिनट्स। और इसके बाद आपका होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो आप देख लीजिए अलग अलग जोन में लैंग्वेज दी गई। जैसे अहमदाबाद में गुजराती, बेंगलुरु से अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर कन्नड़ का होगा, भोपाल से अप्लाई करते हैं तो हिंदी, भुवनेश्वर से उड़िया, चंडीगढ़ से पंजाबी और हिंदी, चेन्नई से तमिल, गुवाहाटी से असमीज़, बंगाली, खासी, मणिपुरी, बोडो और मिज़ो, हैदराबाद में तेलुगु, जयपुर में हिंदी, जम्मू में उर्दू, हिंदी, कश्मीरी, कानपुर और लखनऊ में हिंदी, कोलकाता में बंगाली और नेपाली,
मुंबई में मराठी कोंकणी, नागपुर में मराठी और हिंदी, न्यू दिल्ली में हिंदी, पटना में हिंदी और मैथिली और तिरुवनंतपुरम में मलयालम। अभी यहाँ पर बोला गया है जो ये आपका जोन है, आप मान लीजिए सपोज़ किसी जोन से अप्लाई करते हैं, अगर आप मान लीजिए सपोज़ कि आप हैदराबाद जोन से अप्लाई करते हैं तो आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा तेलुगु का, मतलब कि आपको आती है कि नहीं आती, बस आपने अप्लाई कर दिया। इसके बाद जो भी आपके एग्जामिनेशन होंगे प्रीलिम्स या मेंस, ये आपके दोनों बाइलिंगुअल होते हैं, इंग्लिश में भी होता है और हिंदी में भी होता है। और यहाँ पर लिखा गया है कैंडिडेट्स विल हैव टू पास इन ईच ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। A candidate has to qualify in prelim examination for appearing in mains exam. There will be negative marking for wrong answers. 1/4 marks will be deducted. ठीक है, यहाँ पर कट ऑफ भी होता है, सेक्शनल वाइज कट ऑफ होता है और इसके अलावा आपका ओवरऑल कट ऑफ होता है और 1/4 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग है उसकी वजह से। ठीक है, एग्जामिनेशन पैटर्न आपको समझ आ गया, ऑलरेडी हम आपको पिछले उसमें बता चुके हैं वीडियो में। इसके बाद देख लेते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। पे स्केल की बात कर लेते हैं। चलिए, सैलरी की आप काफ़ी लोग पूछते हैं, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया एट प्रेजेंट इनिशियल मंथली ग्रॉस इमोल्यूमेंट्स फॉर असिस्टेंट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 45,050। तो जो आपका सैलरी बनेगा वो बनेगा अप्रॉक्सीमेट 45,000 रुपये। आरबीआई असिस्टेंट का सैलरी बनेगा 45,050। ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, बेसिक पे आप देख सकते हैं 20,700 और उसके बाद ये इंक्रीमेंट करके बताया है मैक्सिमम 20 साल तक का। लास्ट में जो आपका बेसिक पे बनेगा 20 साल के बाद वो 55,700। शुरुआत होगी आपकी 20,700 से। इसके अलावा डीए, एचआरए, इसके अलावा सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और बहुत सारे चीज़ें अलाउंस जो भी होंगे वो सब आपको दिए जाएंगे। तो मंथली सैलरी आपका बनेगा 45,050। ठीक, इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। देखिए कौन कौन से जोन है, वेस्ट जोन में कौन कौन से जोन आते हैं, साउथ जोन में कौन कौन से रीजन या ऑफिस हैं इनके, नॉर्थ जोन में कौन कौन से ऑफिस हैं और ईस्ट जोन में कौन कौन से ऑफिस हैं। आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब देखिए ये इनका ईमेल एड्रेस दिया गया, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पर इनको मेल भेजकर पूछ सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करी जाए तो ये ऑल ओवर इंडिया में सभी जगह होते हैं। जैसे कि आप देखिए हर स्टेट में दिए गए हैं प्रीलिम्स एग्जाम सेंटर और मेंस एग्जाम सेंटर। अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर है, आंध्र प्रदेश में भी आपकी काफ़ी सारी सिटीज़ हैं। मेंस एग्ज़ाम कहाँ पर होगा ये सारा दिया, पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हैं, आपके सामने है यहाँ पर। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और आपका वेस्ट बंगाल। ये पूरा आपको यहाँ पर दिया गया है एग्जामिनेशन सेंटर। पेज नंबर 15 में नोटिफिकेशन में मेंशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात आती है एप्लीकेशन प्रोसीजर को, इसको बहुत केयरफुली आपको भरना होता है। कैसे आपको फिल करना है पूरा आप जाइए, इसमें लिखा गया है कि कैसे आपको अप्लाई करना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ पर लिंक क्लिक करिए, लिंक से आप जाइए सीधे इसमें और कैसे अप्लाई करना है पूरा का पूरा A to Z यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है किस तरह से अप्लाई करना है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। ये कई बच्चों ने पूछा था पिछले वीडियो में भी। तो 50 रुपये है SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए है ₹50। OBC जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी इनके लिए फ़ीस है 450 रुपये। इसके अलावा यहाँ पर बोला गया स्टाफ कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ीस। तो स्टाफ कैंडिडेट अगर हैं वहीं के तो उनके लिए कोई फ़ीस नहीं। बाकी OBC जनरल EWS के लिए 450 है, SC ST और PWD और एक्स सर्विसमैन इनके लिए 50 रुपये फ़ीस रखी गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं और ऐसा कुछ इस खास नहीं है इसमें नोटिफिकेशन में। जो कुछ भी था इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया, सब यहाँ पर बता दिया है। कोई और क्वेरी है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सब दिया गया है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, हाउ टू अप्लाई वगैरह सब इसमें दिया गया, आप सब कुछ देख सकते हैं। बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपके लिए वो था कौन कौन से ऑफिस में, किस जोन में कौन कौन सा ऑफिस है, वहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसीज़ है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। एग्ज़ाम डेट आपकी क्या है, 26-27 मार्च मई 2022 में होगा। एज क्राइटेरिया और एजुकेशनल क्राइटेरिया बता दिया है। तो जो भी आपको लगे, जहाँ पर भी आपको लगता है कंपटीशन कम है, जहाँ पर जिस पिछले साल के कट ऑफ आप जो है वहाँ पर वेरी कर सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं एक तरह से। पिछले साल के जो भी कट ऑफ है 2016, 2019, 20 के, आप उसको कट ऑफ को चेक करिए, देखिए कहाँ पर किस तरह का कितना कट ऑफ जाता है, कहाँ कंपटीशन कम है, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ पर वैकेंसीज़ कम है, कहाँ ज़्यादा है। उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं कि हमें इस जोन से अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा किस जोन से अप्लाई करें तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।